जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी स्पेशल क्लासेस की इस सीरीज में आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन। जी हां दोस्तों, आज फिर लगेगी बैक टू बैक 50। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो इस क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करेंगे, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में जो क्वेश्चंस हर बार देखने को मिलते हैं उन क्वेश्चंस का कलेक्शन आज की इस क्लास में आपको मिलने वाला है। तो क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग ट्रिपल सी एग्जाम को देने से पहले अपनी तैयारी को चेक करने के लिए, या फिर अगर आपने बिल्कुल भी नहीं तैयारी की है तो आप अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देख लीजिएगा। यह ट्रिपल सी की सबसे फेमस क्लास है जिस पर प्रेजेंट टाइम पर 2.2 मिलियन से अधिक व्यूज हो चुके हैं। तो इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफ़ी सारे यूनिक क्वेश्चंस आप सभी को एग्जाम में मिलते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास अलग से कराई है। उसे भी आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो वीडियो के नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2100 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक मैंने दे रखी है, जहां पर ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस दिया है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हैं, मॉडल पेपर भी है, फुल फॉर्म भी है, लाइनस न्यूज की कमांड्स भी हैं। एक कंप्लीट पैकेज है। तो क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या अर्थ है? व्हाट डज डेडिकेटेड कंप्यूटर मीन? इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहाँ पर बात की गई है डेडिकेटेड कंप्यूटर की। आपके ऑप्शन हैं केवल एक ही कार्य आवंटित करने वाला कंप्यूटर, केवल एकल व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर, केवल एक ही प्रकार का सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाला कंप्यूटर, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए उपयोग होने वाला कंप्यूटर। बताइए क्या होता है डेडिकेटेड कंप्यूटर? देखिए, डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब है जो एक बार में सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करे। ठीक है ना? सिर्फ और सिर्फ एक ही टास्क को एक बार में कंप्लीट करता है, वही कहलाता है डेडिकेटेड कंप्यूटर। ठीक है? तो यहां पर केवल एक ही कार्य आवंटित करने वाला कंप्यूटर, यही आपका क्या कहलाता है? डेडिकेटेड कंप्यूटर। मीन्स एक ही बार में एक ही काम को कंप्लीट करने का काम करता है। ठीक है? अब नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द ईश्वर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल लॉकर? डिजी लॉकर आप सभी जानते हैं ना कि डिजी लॉकर क्या है, डिजी लॉकर कब लॉन्च किया गया, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डिजी लॉकर क्या है? आपका एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, जहां पर हम अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि डिजी लॉकर के संदर्भ में जारीकर्ता की क्या भूमिका है? मीन्स जिसने लॉन्च किया है उसकी क्या भूमिका है डिजी लॉकर के संदर्भ में? नागरिकों को मुद्रित दस्तावेज जारी करना, मीन्स जो भी सिटीजन्स हैं उनको मुद्रित जो प्रिंटेड दस्तावेज हैं, है ना, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जारी करना। नागरिकों को रसीद जारी करना, सरकार को ई दस्तावेज जारी करना, या नागरिकों को ई दस्तावेज जारी करना। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागरिकों को ई दस्तावेज मीन्स इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जारी करना। यहां पर हम अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रख सकते हैं और कहीं पर भी हमें जरूरत है तो लॉगिन करके हम अपने दस्तावेज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट, क्या हम एक पीसी में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं? बताइए, क्या एक पीसी में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं? पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। तो बिल्कुल सही है, आप एक पीसी में एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट,
व्हाट इज द सीविजिल ऐप रिलेटेड टू? सीविजिल, आप सभी ने नाम सुना होगा। सीविजिल ऐप का संबंध किससे है? विजिलेंस से, सिक्योरिटी से, इलेक्शन कमीशन से या ई गवर्नेंस सर्विस से? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीविजिल का संबंध इलेक्शन कमीशन से है ना। उसने लॉन्च किया है नागरिकों के लिए, हमें चुनाव से संबंधित जो जानकारियां हैं आसानी से मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? बताइए, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नोट कर लीजिएगा, द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है। और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। याद करिएगा, ठीक है। कब लॉन्च किया गया? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछाता है। तो उमंग ऐप लॉन्च किया गया था 23 नवंबर 2017 को। कब? 23 नवंबर 2017 को इसको लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर को बंद करना और फिर से खोलना क्या कहलाता है? ब्लॉकिंग, बूटिंग, बूस्टिंग या चेनिंग? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कंप्यूटर को बंद करना मीन्स शट डाउन करना और फिर से उसे ओपन करना, यह प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। ऑप्शन बी इज राइट। अब बूटिंग में देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरा होता है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब जिसमें आप कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद करें, प्लग इन करें मीन्स प्लग आउट कर दें, जो भी प्लग वगैरह है सब कुछ आप निकालें, फिर से लगाएं, फिर से कंप्यूटर को ऑन करें मीन्स कंप्यूटर को बंद करके ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है कोल्ड बूटिंग। याद रखिएगा, ट्रिपल सी में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और पहले से जो कंप्यूटर ऑन है उसको रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको हम जानते हैं वार्म बूटिंग के नाम से। किस बूटिंग से? वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, ट्विटर में हैज का क्या उपयोग है? किसी को टैग करना, किसी विषय पर चर्चा करना, किसी को मैसेज भेजना या उपरोक्त सभी? बताइए हैज का क्या उपयोग है ट्विटर में? आप सभी जानते हैं ट्विटर क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। और ट्विटर में हैज जो है ये ट्रेंडिंग का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? ट्रेंडिंग का सिंबल। जैसे आप सभी क्लास अटेंड कर रहे हैं अभय एक्सेल कंप्यूटर पर, और जब बहुत सारे यूजर्स ट्विटर पर हैज अभय एक्सेल कंप्यूटर करेंगे तो ये क्या होगा? ट्रेंड होगा। मीन्स वहां इस टॉपिक पर इससे संबंधित कोई चर्चा कर रहे हैं। मीन्स यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी विषय पर चर्चा करना। ओके, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी फाइल में कैरेक्टर की संख्या गिनने के लिए प्रयुक्त कमांड कौन सी है? बताइए। कमांड यूज टू काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर इन फाइल इज ग्रिप, WC, काउंट या फिर कट? तो लाइनेक्स और यूनिक्स के अंतर्गत WC, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है यह भी जान लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म होता ही है वर्ड काउंट। तो लाइनेक्स और यूनिक्स में WC कमांड का उपयोग हम किसी भी फाइल में कैरेक्टर की संख्या गिनने के लिए करते हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, भीम ऐप के माध्यम से एक दिन में अधिकतम कितनी राशि ट्रांसफर की जा सकती है? 10,000, 20,000, 30,000 या फिर 40,000? काफी इंपॉर्टेंट है भीम ऐप आपका। भीम आप सभी जानते हैं फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, है ना। भारत इंटरफेस फॉर मनी, नोट कर लीजिएगा। यह
इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर पूछता है किसके द्वारा डेवलप किया गया है तो एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया। किसके द्वारा? एनपीसीआई फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। और भीम ऐप के माध्यम से एक दिन में मैक्सिमम 40,000 रुपए का भुगतान आप कर सकते हैं। अगर पूछता है एक बार में कितने रुपए का मैक्सिमम कर सकते हैं तो एक बार में मैक्सिमम 20,000 और एक दिन में 40,000 रुपए अधिकतम भीम के द्वारा आप सेंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि भीम ऐप का उद्देश्य क्या है? तो जब सरकार ने इसको लॉन्च किया था तो इसका उद्देश्य यही था बैंक टू बैंक सीधे पैसे ट्रांसफर करना। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, होम पेज को समय समय पर अपडेट करना क्यों आवश्यक है? बार बार साइट का प्रयोग करने वाले उपयोगकर्ता को ताजा सामग्री मिलती है। ताजा का मतलब अपडेटेड कंटेंट। नए उत्पादों या पहले से मौजूद उत्पादों पर विशेष और अच्छी जानकारी मिलती है। लोगों को यह भी दिखने के लिए कि आपकी साइट वापस लौटने के लायक है या उपरोक्त सभी। देखिए, आप सभी पर डे खुद को मेंटेन करते हैं, खुद को अपडेट करते हैं। क्यों अपडेट करते हैं? अपने को ताजगी फील हो। कहीं पर बाहर जाएं तो बाहर वाला भी आपको फील करे कि हाँ भाई, इससे मिलना हमें चाहिए। वैसे ही अपने होम पेज को टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए ताकि जो भी हमारे यूजर्स हैं उनको नया कंटेंट मिलता रहे। जैसे आप सभी लोग अब एक्सेल कंप्यूटर पर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो पर डे आपको नई क्लास मिल रही है, तो क्या है कि आप उन क्लासेस को अटेंड करेंगे और वही क्लास डेली कराएंगे तो कोई भी अटेंड नहीं करेगा, है ना। तो इन सभी चीज़ों में ये राइट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? टोकन रिंग, टोकन बस, ईथरनेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईथरनेट। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फार्मूला इक्वल हेल्यू? मीन्स अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? बताइए क्या होगा इसका रिजल्ट? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इक्वल हेल्यू। तो यहां पर हम चलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में और विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि इस फार्मूले को जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में उपयोग करते हैं तो वहां पर इसका रिजल्ट क्या आएगा। हमारा फार्मूला क्या है यहाँ पर ये भी दिखना चाहिए, तो हम लगाते हैं इक्वल, डबल कोट्स हेलो, डबल कोट्स क्लोज, देन एंड, फिर डबल कोट्स, फिर यहाँ पर स्टार इसमें दे रखा है जबकि ये होना नहीं चाहिए, और फिर यहाँ पर डबल कोट्स लगाते हैं और यहाँ पर एंड का सिंबल फिर से लगाते हैं और यहाँ पर डबल कोट्स WORLD, डबल कोट्स क्लोज और इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया ये हेलो वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये नहीं रहेगा, ये बाय मिस्टेक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन यही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हेलो वर्ड। ओके, अब नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय मेघदूत? मेघदूत से आप क्या समझते हैं? मोबाइल सर्विस प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली मोबाइल सेवा है, या इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड ऑनलाइन सेवा है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड क्लाउड सेवा है, या फिर भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कॉल सेंटर सेवा है? बताइए क्या है आपका मेघदूत। तो जैसे आप देखते हैं ना, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विस आपको मिलती है, वैसे ही इसे यहाँ पर इंडिया में क्लाउड सेवा कहा जाता है जिसे मेघदूत का नाम दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली क्लाउड सेवा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट, एक ट्वीट में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 165, 280, 135 या फिर 190? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सेकेंड 280 कैरेक्टर, ठीक है ना। ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जहां पर अपने विचारों को हम व्यक्त करते हैं और विचारों को व्यक्त करने के लिए अधिकतम 280 कैरेक्टर्स का उपयोग हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, वीआर डिस्प्ले किस बिंदु पर वास्तविकता से अप्रभेद्य होगा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 8K, 12K, 16K या फिर 20K? फटाफट आंसर दीजिए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16K रिजोल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट, क्या एक स्लाइड में दो ट्रांजिशंस लगा सकते हैं? बताइए, क्या आप किसी एक स्लाइड में दो ट्रांजिशंस का उपयोग कर सकते हो? तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है? HTTP, TCP/IP, FTP या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं, है ना। इंटरनेट मेल के लिए इसमें से कोई प्रोटोकॉल उपयोग नहीं होता है। HTTP का फुल फॉर्म अक्सर पूछता है तो क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP/IP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट मेल मीन्स ईमेल के प्रोटोकॉल में कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, जैसे मुख्यतः आप देखते हैं POP3 का, SMTP और IMAP, ये ईमेल के मुख्य प्रोटोकॉल हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का व्यू नहीं है? स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, ए और बी दोनों, या शॉर्टर व्यू? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू भी है, नॉर्मल व्यू भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सॉर्टर व्यू नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक मानक प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को हस्तांतरण अर्थात ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड FTP। नाम ही है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मीन्स ऐसा प्रोटोकॉल जिसका उपयोग फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। SMTP का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, टेलनेट किस पर आधारित प्रोटोकॉल है? टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन या फिर साउंड? बताइए टेलनेट किस पर आधारित प्रोटोकॉल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यह टेक्स्ट पर आधारित प्रोटोकॉल है। अब नेक्स्ट, फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं? बताइए फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शंस हैं? 6, 7, 4 या फिर 5? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7, ठीक है ना। मीन्स ऑप्शन सेकेंड 7 प्रकार के रिएक्शंस आपको मिलते हैं। कौन कौन से रिएक्शंस मिलते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग फेसबुक का उपयोग करते हैं। फेसबुक पर आप सभी लोग अभेक्सल कंप्यूटर सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। तो आपको वहां पर मिलता है लाइक का सिंबल, लव का सिंबल, केयर का सिंबल, हाहा का सिंबल, वाव का सिंबल, सैड का सिंबल, एंग्री का सिंबल, है ना। तो टोटल आपके पास कितने हो गए? 7 प्रकार के रिएक्शंस आपको मिलते हैं। अब नेक्स्ट, RTGS UTR में कितनी संख्या होती हैं? 15, 20, 22 या फिर 16? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 22। RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और UTR का फुल फॉर्म यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। अब नेक्स्ट,
सिस्टम को अंतिम बार कब बूट या बंद किया गया था यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? लास्ट बूट, लास्ट टाइम शट डाउन या फिर लास्ट बूट? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लास्ट कमांड का उपयोग हम इस चीज को पता करने के लिए करते हैं कि लास्ट टाइम मीन्स सिस्टम को अंतिम बार कब बूट या बंद किया गया था। अब नेक्स्ट, CSMA के अंतर्गत बस किस मोड में काम करता है? सिंगल एक्सेस, डबल एक्सेस, मल्टीपल एक्सेस या नन ऑफ दिस? CSMA का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है, बताइए क्या होता है इसका फुल फॉर्म? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, नोट कर लीजिएगा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, CSMA का फुल फॉर्म। और इसके अंतर्गत बस जो है मल्टीपल एक्सेस मोड में काम करती है। अब नेक्स्ट, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? बताइए। उबंटू काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उबंटू आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सभी जानते हैं, और कई सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एल। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एल, या फिर सुपर प्लस एल का उपयोग भी हम करते हैं इसके अंतर्गत लॉक करने के लिए। अब नेक्स्ट, IVR स्टैंड फॉर, IVR का फुल फॉर्म क्या है? इंटर वॉइस रिस्पॉन्स, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, इंटरेक्टिव वॉयलेट रिस्पॉन्स, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पेक्ट। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। ये क्या होता है? मीन्स IVR इज एन ऑटोमेटेड बिजनेस फोन सिस्टम फीचर, है ना, या एक आपका ऑटोमेटिक बिजनेस सिस्टम फीचर है। अब नेक्स्ट, ABRS स्टैंड फॉर, ABRS का फुल फॉर्म क्या है? आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, आधार बेस्ड रिजर्व सर्विस, आधार बेस्ड रिजर्व सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दीज? बताइए। ABRS, तो ABRS का फुल फॉर्म होता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ABRS किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह भी आपका NPCI द्वारा लॉन्च किया गया है। NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, कैल्क कॉलम सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? मीन्स कॉलम की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? तो यहां पर देखिए आपका ओपन है लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत जब आप जाते हैं फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत, तो यहां पर आपको रो एंड कॉलम का ऑप्शन मिलता है। अब यहां पर हाइट के बारे में पूछा है, तो यहां पर हम क्लिक करते हैं हाइट पर, तो देखिए दिया गया है 0.18 इंच, ये हाइट है। अगर विड्थ पूछता तो यहाँ कॉलम पर जाके विड्थ पर क्लिक करते तो बाय डिफॉल्ट इसकी विड्थ होती है 0.89 इंच। हमसे पूछा है क्या? हाइट के बारे में, तो 0.18 इंच होता है इसका बाय डिफॉल्ट हाइट। अब नेक्स्ट, फेसबुक की किसी पोस्ट में अधिकतम कितने कैरेक्टर प्रयोग किए जा सकते हैं? 280 या 63,206 या 2500 या नन ऑफ दिस? मीन्स इनमें से कोई सीमा ही नहीं इसकी। बताइए, फेसबुक की एक पोस्ट में कितने कैरेक्टर आप सभी लोग पर डे पोस्ट करते होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 63,206 कैरेक्टर आप फेसबुक की एक पोस्ट में लिख सकते हो। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति रिकॉर्ड करता है? बताइए।
ऐसा कौन है जो डिस्क पर सभी फाइलों का उनका नाम क्या है, उनकी प्रेजेंट टाइम पर सिचुएशन क्या है, इस सभी को रिकॉर्ड रखने का काम करता है कौन? FAT, बूट सेक्टर, डिस्क कंट्रोलर या कमांड कंट्रोलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फैट, FAT। FAT का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल होता है। अब नेक्स्ट, ARPANET को NSF, NET और कुछ दूसरे प्राइवेट नेटवर्क ने मिलकर इंटरनेट में बदला। बताइए, क्या ARPANET को NSF, NET और कुछ प्राइवेट नेटवर्क ने मिलकर इंटरनेट में कन्वर्ट किया? तो यह आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज मेन्यू यूजर को 2 डॉक्यूमेंट में एक साथ कार्य करने की अनुमति देता है। बताइए, क्या विंडोज हमें ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है जिससे हम 2 डॉक्यूमेंट में एक साथ काम कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य के उपयोग का समर्थन करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए मदद करता है। बताइए, निम्न में से ऐसा कौन है जो कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शंस हैं उनके उपयोग को वो समर्थित करता है, मीन्स सपोर्ट करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए मदद करता है? वह कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स को मैनेज करता है, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, चाहे इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, चाहे मेमोरी हो, मीन्स कोई भी चीज़ है उस सभी को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करे वही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट, इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन। बताइए, इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन निम्न में से कौन सा है? एंड पॉइंट के मध्य फास्ट डाटा एक्सचेंज करने की अनुमति देता है। एक कनेक्शन जो लगातार घरों में पाया जाता है, मीन्स ज़्यादातर घरों में पाया जाता है। एक अच्छा एक्सपर्ट माध्यम जो लैन से कनेक्ट होता है, या फिर दोनों? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कनेक्शन जो ज़्यादातर घरों में पाया जाता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व IoT का तत्व नहीं है? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा एलिमेंट IoT का एलिमेंट नहीं है? पीपल, प्रोसेस, सिक्योरिटी या फिर थिंग्स? IoT का फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, मीन्स सॉरी, यहां पर राइट आंसर टिक कर देते हैं पहले। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट, C लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? डॉस, यूनिक्स, पास्कल या फिर कोबोल? C लैंग्वेज, तो C लैंग्वेज में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, POS टर्मिनल एक डिजिटल डिवाइस है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, POS टर्मिनल एक डिजिटल डिवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? बताइए, कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? SRAM, DRAM, EPROM या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, DRAM को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। अब इनसे संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले हम जान लेते हैं मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, मेमोरी क्या है? कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसका जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वो आपके मेमोरी में ही स्टोर होता है। और मेमोरी के कितने प्रकार हैं? तो मेमोरी के 2 प्रकार हैं।
कौन कौन से हैं? पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है आपका सेकेंडरी मेमोरी। कौन सा है? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? रैम और रोम। कौन सा? रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। अब यहां पर बात की गई है एस रैम की, तो एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखिएगा, ठीक है ना? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों में मॉनिटर और प्रिंटर का संचालन करना भी होता है, ट्रू या फॉल्स? तो मैंने आपको बताया भी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सभी चीजों को मैनेज करने का काम करता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस मीन्स जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, जो भी कनेक्ट हैं, उन सभी को वो मैनेज करता है। अब नेक्स्ट, क्या प्रयोगकर्ता उमंग ऐप पर राज्यवार विभागों की सेवाएं एक्सेस कर सकता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही है, जो भी यूजर्स है वो अलग अलग स्टेट की सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। अब नेक्स्ट, साइकिल केस के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? बताइए। साइकिल केस के लिए कंट्रोल प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 या शिफ्ट प्लस F2 या कंट्रोल प्लस F4? साइकिल केस के लिए शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करते हैं। साइकिल केस में क्या होता है, जैसे कोई भी लेटर अपर केस में है तो उसको लोअर केस में, लोअर को प्रॉपर में, मीन्स सेंटेंस के केस को चेंज करने का काम साइकिल केस में होता है। जब आप जाएंगे एडिट मेनू के अंतर्गत तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ऐसे ही जब आप उपयोग करते हैं फॉर्मेट मेनू का, टेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ मिलता है साइकिल केस शिफ्ट प्लस F3। ओके, अब नेक्स्ट, कौन सा मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल है? पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये क्या है? डिप्लॉयमेंट मॉडल है। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 1765 -2 का मान क्या होगा? बताइए, राउंड 1765 -2 का मान क्या होगा? तो यहां पर देखिए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। इक्वल राउंड 1765 -2 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देते हैं। यहां पर एरर आ रहा है क्योंकि यहां पर स्पेस हो गया था। तो राइट आंसर से कितना आ गया? 1800। कैसे हुआ? जब आप -2 को 0 में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 17.65, 0 हो जाएगा। और मैंने आपको इसी ट्रिक से बताया है, जब यहाँ पर 0 होगा तो दशमलव के बाद पहली संख्या को देखना है कि पहली संख्या 5 से बड़ी है, 5 के बराबर है या 5 से छोटी है। अगर 5 या 5 से बड़ी है तो जस्ट आगे वाले में एक ऐड हो जाएगा, मीन्स यहाँ से इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और जब 0 को यहाँ पर -2 में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर 2 0 ऐड कर देते हैं। इस हिसाब से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1800। अब नेक्स्ट, बग क्या है? अ लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम, अ डिफिकल्ट सिंटैक्स एरर इन अ प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम्स यूजिंग एन एफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन टूल या ऑल ऑफ द अबव? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अ लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। अब
नेक्स्ट। स्प्रेडशीट में हैज नेम क्वेश्चन मार्क, इस एरर का क्या मतलब है? फार्मूला एरर, रेफरेंस एरर, वैल्यू एरर या इनमें से कोई नहीं? बताइए स्प्रेडशीट में इस एरर का क्या मतलब है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फार्मूला एरर। यह फार्मूला एरर को प्रदर्शित करती है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? PIM, ICL 2950, IBM 1401 या इनमें से कोई नहीं? तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? PIM/M। IBM 1401 किस जनरेशन का कंप्यूटर है? यह प्रश्न भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यह आपका सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। किस जनरेशन का? सेकेंड जनरेशन का। अब नेक्स्ट, डिजीलॉकर की शुरुआत भारत में 2016 में हुई। बताइए क्या भारत में डिजीलॉकर की शुरुआत 2016 में हुई थी? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है ना, डिजीलॉकर की शुरुआत भारत में 2016 में ही हुई थी। अब नेक्स्ट, QSAM सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कोड का प्रयोग करते हैं? *99# *99*99# *099# या *123#। QSAM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। क्या होता है? क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, *99*99#। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? MIME का, TCP/IP का, SMIME का या इनमें से कोई नहीं? बताइए इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SMIME का। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज फाइल और फोल्डर का नाम देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? बताइए कॉलन, क्वेश्चन मार्क, डबल कोट्स या फिर स्टार। विंडोज में फाइल और फोल्डर का नाम देने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फटाफट बताइए। दोस्तों हर शाम 7:30 बजे SSC की क्लासेस आप अभय अक्षर कंप्यूटर पर डे अटेंड करते रहिए और जिन्हें भी PDF की आवश्यकता है वीडियो के नीचे 2100 क्वेश्चंस की ई-बुक की लिंक दी गई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट, इंटेल के निर्माता कौन हैं? बताइए गॉर्डन मोरी, रॉबर्ट नोई, जैक मैकार्थी या A और B दोनों? बताइए इंटेल के निर्माता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, A और B दोनों, यही इंटेल के निर्माता हैं। तो SSC स्पेशल क्लास की इस सीरीज की यह दूसरी क्लास थी और आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। यह क्लास पसंद आई हो तो अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके अपना प्यारा सा सुझाव जरूर दीजिएगा और हमारे इस चैनल पर नए मेहमान हैं तो चाय कॉफ़ी पी के जाइएगा। जस्ट टाइम जोगिंग भाई, चाय कॉफ़ी नहीं पीना है। जो सामने वाला सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर क्लिक करें, बगल में जो बेल आइकन है प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।